अनचार्टेड की कहानी में अभी तक आपने देखा नेथन मॉर्गन एक अनाथ आश्रम में रह रहा है। एक दिन नेथन मॉर्गन अपने भाई सैम मॉर्गन के साथ वहां से भाग निकलता है अपनी माँ की चीजों को ढूंढने के लिए। वो दोनों एक बूढ़ी लेडी के घर में पहुंचते हैं जहां से उन्हें अपनी माँ का जर्नल मिलता है। बूढ़ी लेडी वहां हार्ट अटैक की वजह से गिर पड़ती है। नेथन और सैम दोनों वहां से भाग निकलते हैं। यहाँ वो दोनों ही अपना नाम बदल करके नेथन ड्रेक एंड सैम ड्रेक कर लेते हैं, जिससे कि पुलिस उन्हें ना ढूंढ पाए, क्योंकि पुलिस को लग रहा होगा कि इन दोनों ने ही उस बूढ़ी लेडी को मारा है। नेथन की मुलाकात सली से होती है। कुछ सालों के बाद नेथन और सैम हेनरी एवरी नाम के एक पायरेट का खजाना ढूंढने की कोशिश करते हैं और इसी कोशिश में यहाँ सैम ड्रेक मारा जाता है। अब आगे अब हम देखते हैं कि सैमुअल ड्रेक यानी कि सैम ड्रेक को मरे हुए अच्छा खासा वक्त बीत चुका है और यहाँ नेथन ड्रेक अपने किसी और एक साथी के साथ एक जगह पे फंसा हुआ है जहाँ उनके ऊपर फायरिंग हो रही है, वो भी धुआंधार। यहाँ नेथन ड्रेक का साथी जिसका नाम था फ्लिन, वो यहाँ नेथन से पूछता है कि आखिर हम यहाँ से भागने कैसे वाले हैं, तुम्हें कोई आइडिया भी है? लेकिन यहाँ नेथन और फ्लिन दोनों को ही समझ में नहीं आ रहा था कि वहाँ से भागे कैसे। प्लस वहाँ पे उनके ऊपर गोलियों की बरसात बंद नहीं हो रही थी, बल्कि और भी लोग आते ही जा रहे थे। तभी हम देखते हैं कि क्योंकि गोलियों की वजह से नेथन ड्रेक और फ्लिन का वहाँ पे कुछ नहीं बिगड़ रहा था, तभी उन्हीं लोगों में से एक फ्लेम थ्रोअर लेकर के आ जाता है और वो उन दोनों के ऊपर आग बरसाना शुरू कर देता है। नेथन यहाँ पे फ्लिन को लेकर के भाग जाता है और दूसरे कवर में बैठ जाता है। तब यहाँ पे नेथन ड्रेक को एक ट्रक दिखाई देता है जिसमें कि एक बहुत ही बड़ा फ्यूल टैंक भी उसे दिखाई देता है। तब नेथन ड्रेक समझ जाता है कि भागने का यही मौका है। नेथन यहाँ पे एक गोली उस फ्यूल टैंक में मार देता है, जिससे वहाँ पे बहुत ही बड़ा ब्लास्ट हो जाता है और फाइनली नेथन और फ्लिन को वहाँ से भागने का मौका मिल जाता है। तब हमें पता लगता है कि नेथन और उसका दोस्त अभी भी किसी खजाने के पीछे पड़े हुए थे और वो दोनों ही उस खजाने को यहाँ तक लाने में कामयाब भी होते हैं। लेकिन यहाँ पे एक अजीब सी चीज होती है। यहाँ पे नेथन ड्रेक सारा का सारा खजाना फ्लिन को लेने देता है और कहता है कि मुझे तो बस ये किताब चाहिए, बाकी सब तुम रख सकते हो। और इसके बाद यहाँ से फ्लिन वो सारा खजाना अपने साथ लेकर के चलने लगता है। यहाँ फ्लिन के जाते ही हम देखते हैं विक्टर सली को। तब हमें ये भी पता लग जाता है कि नेथन ड्रेक वहाँ खजाने के लिए कभी गया ही नहीं था, बल्कि वो उसी डायरी के लिए गया था और ये चाल विक्टर सली और नेथन ड्रेक दोनों की ही थी। तब हमें उनकी बातों में पता लगता है कि ये किताब किसी एक बहुत ही बड़े रईसजादे को चाहिए जो कि अपने आप को लड़लोज बुलाते हैं। यहाँ नेथन ड्रेक कहता है कि ये किताब एनकोडेड भाषा में लिखी हुई है, तो लड़लोज को देने से पहले मैं ये किताब पहले पढ़ लेना चाहूंगा। तब हम देखते हैं विक्टर सली और नेथन ड्रेक दोनों ही एक बीच पे जा चुके हैं और यहाँ विक्टर सली जहाँ मजे मार रहा था, नेथन ड्रेक उस किताब को पढ़ने लग रहा था। और यहाँ काफी ज्यादा कोशिश करने के बाद नेथन ड्रेक को फाइनली उस किताब की भाषा समझ में आना शुरू हो जाती है। वो फटाफट से विक्टर सली को जगाता है। तब यहाँ पे नेथन सली को बताता है कि ये जर्नल किसी और का नहीं बल्कि रिचर्ड एवलिन बर्ड का लिखा हुआ है, जो कि नॉर्थ पोल तक अपने जहाज को उड़ाकर ले जाने वाला पहला इंसान था दुनिया का। तब यहाँ पे नेथन ड्रेक सली को बताता है एक एम्बर रूम के बारे में जो कि रसिया में था। अब ये जो एम्बर रूम है ये वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे बहुत ही खास जगह थी, जहाँ पे बहुत ही ज्यादा अमाउंट का जो पैसा है या फिर जो हीरे जवाहरात होने थे वो यहाँ पे रखे होने थे। लेकिन जो नाजीज लोग थे उन्होंने इसे चुरा लिया, लेकिन रसिया के जो सोल्जर थे उन्होंने जैसे तैसे नाजी लोगों से ये खजाना वापस ले लिया और इस खजाने को बर्ड के साथ नॉर्थ पोल पे भेज दिया, जो कि इसे उड़ा करके काफी दूर ले गया, जो कि अभी भी एक राज है। तब यहाँ पे नेथन ड्रेक विक्टर सली को एक कहानी बताता है खोखली धरती के बारे में। वो कहता है कि बर्ड नाम का जो पायलट था उसने कहा था कि उसने हॉलो अर्थ यानी खोखली धरती को ढूंढ लिया है, जो कि नॉर्थ पोल पे है, जहाँ वो उस प्लेन को लेकर के गया था। और इस हॉलो अर्थ में एक शहर था जिसका नाम था अगार था। और ऐसा भी कहा जाता है कि उस हॉलो अर्थ में रहने वाले लोगों ने अलग अलग तरीके की मशीनें बनाई हुई थी जिनकी मदद से वो उड़ सकते थे। और कहा जाता है वहाँ पे कुछ
धुएं से बने भगवान भी थे जो उनकी रक्षा किया करते थे। नेथन ड्रेक कहता है कि उसकी फ्लाइट की डिटेल्स तो हमें पता है, लेकिन हमें वो कोऑर्डिनेट्स नहीं पता है जहाँ पे बर्ड गया था। यहाँ पे विक्टर सली नेथन ड्रेक के ऊपर कोई बहुत ज्यादा विश्वास नहीं कर रहा था। वो कहता है कि एम्बर रूम जैसी जगह सुनने में बहुत अच्छी लग रही है, लेकिन मैं अभी भी लड़लोस से पैसा लेना ज्यादा अच्छा समझूंगा। लेकिन तभी यहाँ पे नेथन ड्रेक मुस्कुरा जाता है और विक्टर सली कहता है कि क्या तुम वही सोच रहे हो जो मैं सोच रहा हूँ। पर यहाँ पे नेथन ड्रेक भी विक्टर सली से कह देता है हाँ। अब यहाँ पे जो एक्चुअल बात थी वो थी ये कि ये दोनों लड़लोस जो थे, जो कि एक भाई और बहन थे जिनका सरनेम लड़लोस था, तो ये लोग जो हैं उनसे पैसा भी लेने वाले थे और इस किताब को वापस से चोरी भी करने वाले थे। तो पैसा और किताब दोनों ही इन दोनों के पास आ जाने थे। तो ये इनका एक्चुअल प्लान था। यहाँ विक्टर सली और नेथन ड्रेक दोनों ही जाकर के लड़लो से मिलते हैं, जिनमें से उस आदमी का नाम था माइकल लड़लो एंड उसकी बहन का नाम था रोज डॉटी। अब यहाँ पे इन दोनों के जो सरनेम है वो अलग अलग क्यों आ रहे हैं वो चीज तुम्हें कहानी में आगे चल के पता लग जाएगा, लेकिन फिलहाल के लिए यहाँ माइकल लड़लो और रोज डॉटी ये याद रखना। यहाँ नेथन ड्रेक माइकल को वो किताब दे देता है। तब माइकल नेथन ड्रेक से पूछता है कि आखिर इसमें रेत कैसे भरी हुई है। नेथन ड्रेक कहता है कि इसे तुम तक लाने से पहले मैंने इसे पढ़ने की कोशिश की थी। माइकल उससे कहता है कि ये तो पूरी की पूरी कोडेड लैंग्वेज में है, तो तुमने इसे पढ़ा कैसे। लेकिन नेथन ड्रेक यहाँ कह देता है कि मुझे कुछ खास समझ में नहीं आया, बस जिज्ञासा हुई तो पढ़ लिया। यहाँ इस चीज से माइकल को कोई दिक्कत नहीं होती और वो एक चेक नेथन ड्रेक और विक्टर सली को दे देता है। कहता है कि तुमने अपनी डील पूरी की। और यहाँ माइकल और रोज दोनों ही यहाँ से निकल जाते हैं, क्योंकि जिस एम्बर सील के बारे में अभी तक नेथन ड्रेक यहाँ बात कर रहा था, उस एम्बर सील की इस जगह नीलामी होने वाली थी और यहाँ पे माइकल और रोज उसी जगह जाने वाले थे। और जैसे ही एम्बर सील के बारे में नेथन ड्रेक और विक्टर सली सुनते हैं, तो वो वहाँ से लौटते हुए प्लानिंग करते हैं कि एम्बर सील को आखिर चुराना कैसे है। नेथन ड्रेक कहता है कि इन लोगों से पहले हमें उस कमरे को ढूंढना होगा जहाँ पे एम्बर सील लगाई जा सकती हो। अब यहाँ पे नेथन ड्रेक और विक्टर सली दोनों ही प्लानिंग करना शुरू कर देते हैं उस नीलामी में तहलका मचाने के लिए। और ये नीलामी होने वाली थी रूस के पास के देश यूक्रेन में। लेकिन नेथन ड्रेक जिससे पहले यहाँ विक्टर सली के साथ आकर के मिल पाता, उससे पहले हमें पता लगता है कि इसकी मुलाकात एक लड़की से हुई थी जिसने इसके ऊपर गन पॉइंट कर ली थी। यहाँ नेथन ड्रेक ये आवाज सुनते ही समझ जाता है कि ये कोई गार्ड नहीं है। यहाँ नेथन ड्रेक लेकिन उस लेडी से डरता नहीं है, क्योंकि उसे पता था ये गोली नहीं चलाने वाली, क्योंकि ये गार्ड्स में नहीं थी। और क्योंकि ये गार्ड्स में नहीं थी तो यहाँ पे ये गोली चला करके किसी का भी अटेंशन अपनी तरफ नहीं खींचना चाहेगी। यहाँ नेथन ड्रेक उसे बातों में लगाना शुरू कर देता है, जैसे कि उससे पूछना कि उसे आखिर किसने हायर किया है ये एम्बर सील चुराने के लिए। वो लड़की यहाँ पे कहती है कि मुझे किसी ने हायर नहीं किया है। तभी हम देखते हैं कि नेथन ड्रेक ने मौके का फायदा उठा करके वहाँ से मिट्टी उठा करके उस लड़की की आंखों में झोंक दिया है और वहाँ से भाग निकला है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि विक्टर सली और नेथन ड्रेक दोनों ने ही उस किले का पता लगा लिया है जिस किले में नीलामी होने वाली थी, और उस नीलामी तक पहुँचने के लिए एक सीक्रेट दरवाजा भी। वो दोनों ही इस दरवाजे से होकर के नीलामी तक पहुंचते हैं। यहाँ उस नीलामी में नेथन ड्रेक और विक्टर सली दोनों ही अपना भेष बदल करके बैठे हुए थे। तभी वो एक रशियन माफिया माइकोला रशनक को देखते हैं, जो कि एक गैंग का लीडर था। यहाँ विक्टर सली कहता है कि कहीं तुम्हारी रात में जो एक लड़की से मुलाकात हुई थी उसी ने तो ये रशनक को यहाँ नहीं भेजा। लेकिन तभी उन दोनों की नजर माइकल और रोज पे पड़ती है, जो कि यहाँ अब अंदर आ ही रहे थे। तब वो दोनों ही उन दोनों का पीछा करने के लिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे नेथन ड्रेक वहाँ उनका पीछा करते करते एक खास कमरे में आ पहुँचता है, जहाँ पे वो एम्बर सील को पहले ही ढूंढ लेना चाहता था। लेकिन तभी पीछे से वही रशियन माफिया आ जाता है जिसका नाम था रशनक। वो नेथन ड्रेक को रोक लेता है और कहता है कि तुम्हें मैं नहीं जानता। यहाँ नेथन ड्रेक अपना नाम बदल करके उससे बातें छुपाने की और बातों को घुमाने की कोशिश करता है। लेकिन तभी एक आवाज आती है कि वो मेरे साथ है रशनक। तब हम उसी लड़की को देखते हैं जिसकी मुलाकात आखिरी बार नेथन ड्रेक से हुई थी, जहाँ नेथन ड्रेक उसकी आंखों में मिट्टी फेंक करके भाग गया था। तब हमें पता लगता है कि विक्टर सली का शक सही था। यहाँ पे ये लड़की रशनक के साथ ही मिलकर के काम कर रही थी, लेकिन यहाँ वो नेथन ड्रेक को बचा लेती है। आखिर क्यों?
ये पता नहीं। तब यहाँ पे वो लड़की नेथन ड्रेक के लिए अपना नाम भी बता देती है, जो कि था क्लोई फ्रेजर। यहाँ नेथन ड्रेक क्लोई से पूछता है कि क्या तुम इन लोगों के लिए काम कर रही हो, लेकिन क्लोई यहाँ उसे कुछ सीधा सीधा जवाब नहीं देती, बल्कि वो बातों को घुमाना शुरू कर देती है। तभी पीछे से विक्टर सली आ जाता है और वो यहाँ से नेथन ड्रेक को लेकर के निकल जाता है। यहाँ विक्टर नेथन को बाहर ला करके कहता है कि हमें अपना प्लान बदलना होगा नेथन। जो एम्बर सील है वो वक्त से पहले ही नीलामी की तरफ जा रही है और अब हमें उसे पहले ही लूटना होगा, क्योंकि लड़लोस अपना पैसा लेकर के तैयार बैठे हैं उसे खरीदने के लिए। यहाँ नेथन ड्रेक और विक्टर सली दोनों ही अपने प्लान के अनुसार उस सील को चुराने के लिए आगे बढ़ते हैं। तभी नेथन ड्रेक देखता है कि रास्ते में काफी सारे सिक्योरिटी गार्ड वहाँ पे घायल पड़े हुए हैं। नेथन ड्रेक यहाँ इन गार्ड से आगे निकलता है, तभी उसके ऊपर क्लोई फ्रेजर हमला कर देती है। वो दोनों एक दूसरे से लड़ते झगड़ते फाइनली एम्बर सील तक पहुँचते हैं। तभी क्लोई नेथन के ऊपर अपनी गन पॉइंट कर लेती है। नेथन कहता है कि तुम एम्बर सील रख सकती हो, मुझे तो बस इसको एक बार देखना है। क्लोई कहती है फिर तो जल्दी करो, जो कि सही बात थी, क्योंकि नेथन ड्रेक को कभी एम्बर सील की जरूरत थी ही नहीं। वो एम्बर सील को पलटता है और उसके पीछे से एक कागज का टुकड़ा निकालता है और वो कहता है कि ये कागज का टुकड़ा बिल्कुल वही मिला है जहाँ वर्ड के जनरल में लिखा हुआ था कि ये होगा। यहाँ पे क्लोई उस एम्बर सील को वहाँ से उठा लेती है, लेकिन नेथन ड्रेक को पता था कि इसे उठाते ही अलार्म शुरू हो जाएगा और ऐसा ही होता भी है। वहाँ का सिक्योरिटी सिस्टम चालू हो जाता है और यहाँ क्लोई और नेथन ड्रेक दोनों को भागना पड़ता है। अब वो जगह यहाँ पे बिल्कुल ही बंद हो जाने वाली थी और क्लोई और नेथन दोनों ही यहाँ पे फंस जाने वाले थे, लेकिन यहाँ पे क्लोई एक बॉम्ब निकालती है और एक दीवार पे फेंक देती है, जिसकी वजह से दीवार वहाँ पे उड़ जाती है और उन दोनों को ही भागने का रास्ता मिल जाता है। लेकिन यहाँ पे वो कुछ ठीक से समझ पाते तभी उनके ऊपर गार्ड्स गोलियां बरसाना शुरू कर देते हैं और उन्हें यहाँ से भागना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे क्लोई फ्रेजर उस एम्बर सील को अपने साथ नहीं ले जाती, बल्कि उसे नेथन ड्रेक के लिए फेंक देती है। नेथन ड्रेक विक्टर सली को कॉल लगाता है और कहता है कि मैं वहाँ पे आ रहा हूँ, यहाँ से निकलने के लिए तैयार रहो। लेकिन तभी हम देखते हैं कि जो माइकल था उसने विक्टर सली को बांध करके अपनी गाड़ी में रख लिया है और कहता है कि डिनर पे हमसे बातचीत करने के लिए नहीं चलोगे। अब यहाँ पे क्योंकि विक्टर सली माइकल की कैद में था और माइकल के पास बंदूक थी, तो नेथन के पास यहाँ पे कोई और ऑप्शन नहीं बचा था बजाय माइकल के साथ जाने के। अब यहाँ पे नेथन ड्रेक माइकल और रोज दोनों से पूछता है कि वो आखिर नेथन और विक्टर से चाहते क्या हैं। माइकल कहता है कि तुम हमारे लिए इस एम्बर सील पे लिखी हुई भाषा को ट्रांसलेट करोगे। नेथन ड्रेक कहता है कि तुम्हारे पास वर्ड का जनरल है तो सही, तुम खुद ट्रांसलेट क्यों नहीं कर लेते। लेकिन तभी विक्टर सली के सर पे बंदूक लगा दी जाती है और नेथन को मजबूर किया जाता है उसको ट्रांसलेट करने के लिए। यहाँ पे नेथन ड्रेक रोज को अपनी बातों में उलझाना शुरू कर देता है। तभी उसका भाई माइकल उसके ऊपर जोर से चिल्ला करके बोलता है, तुम अपनी ये फालतू की बातें बंद करोगी। जिस तरीके से थॉमस डॉटी ये फालतू की बातें किया करता था, जैसी थॉमस डॉटी ये नाम नेथन ड्रेक सुनता है उसके कान खड़े हो जाते हैं। और यहाँ पे जिससे पहले कि नेथन ड्रेक कुछ बात को संभाल पाता, तभी माइकल नेथन से कहता है कि हाँ वही थॉमस डॉटी जो कि फ्रांसिस ड्रेक का साथी था। अब यहाँ पे तुम लोगों को याद होगा कि फ्रांसिस ड्रेक के नाम पे ही नेथन मॉर्गन ने अपना नाम बदल करके नेथन ड्रेक रखा था। तो एक तरीके से अब यहाँ पे जो माइकल था वो सोच रहा था कि जो फ्रांसिस ड्रेक था वो नेथन ड्रेक का यानी कि नेथन मॉर्गन का एंसेस्टर था, जो कि सच बात नहीं थी, लेकिन माइकल के लिए यही सच थी। यहाँ माइकल नेथन को बताता है कि थॉमस डॉटी और फ्रांसिस ड्रेक दोनों ही अच्छे दोस्त थे, लेकिन फ्रांसिस ड्रेक ने थॉमस को धोखा दे दिया और उसे मरवा दिया। नेथन ड्रेक कहता है तो इस चीज का आखिर एम्बर रूम से क्या लेना देना है और तुम लोग आखिर हो कौन। तब माइकल और रोज उन्हें बताते हैं कि वो दोनों ही थॉमस डॉटी के वंशज हैं और उन्होंने अभी तक बहुत कोशिश की है कि उनकी जो फैमिली का नाम है वो इज्जत से लिया जाए, लेकिन अभी तक वो कितना ही पैसा खर्च करके ये नहीं कर पाए हैं। लेकिन एम्बर रूम को ढूंढने के बाद हो सकता है ये काम हो जाए। और तुम लोगों के लिए बता दूं, ये जो लड़लो इन्होंने नाम रखा हुआ है ये इन्होंने खुद ने रखा है। इनका एक्चुअल नाम डॉटी ही है, जिसका मतलब हो गया माइकल डॉटी एंड रोज डॉटी। यहाँ नेथन ड्रेक माइकल और रोज के लिए वो कोऑर्डिनेट्स ट्रांसलेट कर देता है जो कि नॉर्थ पोल तक जा रही थी और यहाँ पे रोज और माइकल दोनों ही वहाँ से निकलना शुरू कर देते हैं। और जो माफिया था जिसका नाम था रसनेक, उनके लिए इन दोनों ने बता दिया था कि जो एम्बर सील थी उसे नेथन ड्रेक ने चोरी किया है और अब नेथन ड्रेक और विक्टर सली को वो रसनेक के हवाले छोड़ जाते हैं। थोड़ी ही देर के बाद हम देखते हैं कि नेथन ड्रेक ने अपने हाथों की रस्सियां खोल ली हैं और वो यहाँ पे विक्टर सली को भी आजाद करा देता है। लेकिन वो दोनों जैसे ही यहाँ
यहाँ से भागना शुरू करते हैं। तभी हम देखते हैं कि उस जगह के बाहर निकलते ही रसनेक और उसके आदमियों ने उन्हें पकड़ लिया है। यहाँ पे हम देखते हैं कि रसनेक ने नेथन और विक्टर दोनों को ही बांध करके एक दीवार के पास रखा हुआ है और वो उनसे बात कर रहा था कि तुम दोनों ने मेरी एम्बर सील चुराई है ना, क्योंकि ये तुम्हें उस खोखली धरती तक लेकर के जाएगी जहाँ पे एम्बर रूम है जिसमें बहुत सारा खजाना है। और यहाँ पे रसनेक उन दोनों से उस एम्बर रूम के बारे में पूछताछ शुरू कर देता है। यहाँ पे नेथन ड्रेक रसनेक से कहता है कि मैं तुम्हें बता चुका हूँ कि जो माइकल डॉटी और रोज डॉटी हैं वो एम्बर सील को लेकर के ऑलरेडी यहाँ से जा चुके हैं। लेकिन यहाँ पे रसनेक को विश्वास नहीं होता। वो कहता है कि तुम बहुत झूठ बोलते हो, मेरे आदमियों ने तुम्हें और क्लोई फ्रेजर को देखा था उस एम्बर सील को चुराते हुए। लेकिन यहाँ पे विक्टर सली तभी कहता है कि अगर हमें पता भी होता तो हम तुम्हें नहीं बताते। यहाँ रसनेक विक्टर सली को मरवाने की कोशिश करता है क्योंकि उसे विक्टर सली की कोई जरूरत नहीं थी। लेकिन तभी हम देखते हैं कि पीछे से क्लोई फ्रेजर आ चुकी है और वो आते ही वहाँ पे गोलियां बरसाना और बम फेंकना शुरू कर देती है और वो जैसे तैसे वहाँ से उन दोनों को आजाद करा करके एक कार में बैठा करके वहाँ से निकल जाती है। लेकिन तभी रसनेक के लोग भी उनका पीछा करना शुरू कर देते हैं। यहाँ पे क्लोई फ्रेजर उनसे गाड़ी को बहुत तेजी से घुमा रही थी। तभी वो एक ऐसे मोड़ पे ले जाती है उस कार को जहाँ से एक खाई दिख रही थी। यहाँ क्लोई फ्रेजर एंड टाइम पे अपनी जीप को घुमा देती है। लेकिन रसनेक के जो आदमी थे वो अपनी गाड़ी को इतनी रफ्तार से नहीं घुमा पाते और वो उस खाई में जा गिरते हैं। यहाँ पे नेथन ड्रेक अब क्लोई को अपनी टीम में रखना चाहता था, लेकिन विक्टर उसे पकड़ के कोने में ले जाता है और उससे बातचीत करना शुरू करता है। यहाँ पे विक्टर सली और नेथन ड्रेक दोनों ही बातचीत करके ये फैसले पे पहुंचते हैं कि उन्हें क्लोई फ्रेजर को अपने साथ रखना होगा। जैसे ही वो लोग वहाँ से निकलते हैं तब विक्टर सली कहता है कि हमें जल्दी करनी होगी, रोज और माइकल के पास कोऑर्डिनेट्स हैं वहां तक पहुंचने के। लेकिन यहाँ पे नेथन ड्रेक कहता है कि नहीं, मैंने उन्हें कुछ किलोमीटर दूर के कोऑर्डिनेट्स दिए हैं, इसलिए वो हमसे पहले वहां नहीं पहुंच पाएंगे। तब अगले सीन में हम देखते हैं कि नेथन, विक्टर और क्लोई तीनों ही वहां पे पहुंच चुके हैं। अब वो तीनों ही इस फिराक में थे कि कैसे माइकल, रोज और उनके आदमियों का ध्यान भटके और वो इस मौके का फायदा उठा करके उस जर्नल को और एम्बर सील को फिर से हासिल कर पाएं। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि उनकी नजर भटक चुकी है और विक्टर, क्लोई और नेथन तीनों ही वहाँ पे कूद पड़ते हैं उस जर्नल को और एम्बर सील को लेने के लिए। यहाँ विक्टर और नेथन उस प्लेन के अंदर जाते हैं जहाँ पे वो रखे हुए थे और क्लोई बाहर नजर रखने के लिए रुक जाती है। तब हम देखते हैं कि उन दोनों ने एम्बर सील और जर्नल को ढूंढ लिया है। लेकिन तभी हमें एक बात और पता लगती है कि माइकल और रोज ने क्लोई को पकड़ लिया है और अब विक्टर और नेथन भी उनकी गिरफ्त में आ चुके हैं। यहाँ पे माइकल नेथन ड्रेक से कहता है कि अगर अब तुम्हें जिंदा रहना है तो हमारे लिए सही कोऑर्डिनेट्स दे दो। लेकिन तभी यहाँ पे रोज माइकल को रोक लेती है और कहती है कि इन्हें मारने की इतनी जल्दी मत करो माइकल, ड्रेक बहुत ही चालाक है और विक्टर सली एक बहुत ही अच्छा पायलट है और लड़की इस चीज का इंश्योरेंस है कि ये हमसे धोखा नहीं करेंगे। अब ये बात सुनने के बाद यहाँ पे माइकल भी राजी हो जाता है उन तीनों को अपने साथ ले जाने के लिए, लेकिन वो बहुत ही कड़ी निगरानी में उन्हें अभी रखने वाला था। अब यहाँ विक्टर सली उस प्लेन को उड़ाना शुरू करता है और तब हम देखते हैं कि वो उन कोऑर्डिनेट्स पर पहुंच जाते हैं जहाँ पे हॉलो अर्थ था और ये हॉलो अर्थ देख करके सभी की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। अब वो लोग उस हॉलो अर्थ में यानी कि उस खोखली धरती में अपने प्लेन को ले जाते हैं, लेकिन उस हॉलो अर्थ में एक प्रॉब्लम थी कि वहाँ बहुत ही बड़ी चट्टानें और अंधेरा था, जिसकी वजह से उनका प्लेन जगह जगह टकराना शुरू कर देता है और उनका जो जीपीएस था वो भी काम करना बंद कर देता है। ना ही उनकी जो मशीनें थी और प्लेन के कंट्रोल्स थे वो ठीक से काम करते हैं और इसी वजह से हम देखते हैं कि वो प्लेन उस हॉलो अर्थ में क्रैश हो जाता है। अब यहाँ पे वो लोग उस प्लेन से उतरते हैं और विक्टर सली को माइकल कहता है कि फटाफट से ये प्लेन ठीक करो चाहे जैसे भी हो। तभी हम देखते हैं कि उन लोगों को बर्ड का वो प्लेन मिल जाता है जिसकी मदद से वो पहली बार इस हॉलो अर्थ में आया था। अब यहाँ पे रोज कहती है कि हमें एम्बर रूम को ढूंढना होगा और माइकल भी यहाँ रोज के साथ तैयार हो जाता है। वो कहता है कि जैसे ही हम एम्बर रूम को ढूंढ लेंगे हम यहाँ से निकल जाएंगे। तभी क्लोई कहती है फिर तो अब हमें यहाँ से चलना चाहिए और तब हम देखते हैं कि एक कमरा जहाँ पे एक कंकाल पड़ा हुआ था। क्लोई कहती है कि यही एम्बर रूम है, लेकिन कमाल की बात ये थी कि ये एम्बर रूम पूरी तरीके से तबाह हो चुका था।